हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो आज दोस्तों मैं ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आया हूँ। दोस्तों एक बार फिर से मैं पुराना रिवाइज कर दूंगा आप लोगों को कि जो टाइम होता है वो कार्य का उल्टा होता है, या कहें कार्य जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। दोस्तों तो अगर हम बात करें तो जो हमारा टाइम होता है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। पुराना वीडियो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर देख लें, ताकि आपको आगे जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, वो आपको मालूम हो सके। तो पार्ट 1 देखना जरूरी है, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन आ रही होगी, आप उससे देख लीजिएगा कि पार्ट 1 वहाँ पे वीडियो कैसा बना है। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट द्वारा आप हमें उत्साहित भी कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका दोस्तों पहले में हम लोग ट्रेडिशनल वे देखते हैं कि ट्रेडिशनल वे में किसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 आदमी और 6 लड़के, इसको ये लोग 5 दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों, और 6 आदमी और 4 लड़के, इसको दोस्तों ये लोग 4 दिन में कर लेते हैं दोस्तों। तो चूंकि काम एक ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि ट्रेडिशनल वे होता है कि अगर हम M1 और D1 की बात करें, वो बराबर होता है M2 D2 के। तो अगर हम ऐसे निकालें तो ये 20 आदमी, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों इसमें, तो हमारा 20 आदमी हो गए और 30 लड़के हो गए। ये बराबर होंगे दोस्तों इधर 24 आदमी और 16 लड़के। अगर हम जो ट्रांसफर रूल या पक्षांतरण नियम से इसको सॉल्व करना चाहें, तो अगर हम एक साइड करना चाहें, तो अगर इस 20 आदमी को हम दोस्तों इधर ले जाते हैं और ये लड़की को इधर लेके आते हैं, तो मेरा ट्रांसफर रूल वाला भी है कि x का मान कैसे निकालें, या पक्षांतरण का नियम देख लीजिएगा दोस्तों। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया है। तो अगर ये 20 इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 20 में ये 24 में 20 चला जाएगा, तो ये 4 आदमी बचेगा। और तो अगर हम 16 को इधर लेके आते हैं तो ये 30 से माइनस होता है, तो यहाँ पे आता है 14 लड़के। तो 4 आदमी हमारे 14 लड़कों के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमारे यहाँ पे कह रहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 8 आदमी और 12 लड़के की बात कही गई है। तो 8, चूंकि या तो इनको आदमी में ही कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, या लड़कों में ही कन्वर्ट कर लीजिए। हमारे पास है 4 आदमी 16 लड़के बराबर होते हैं। तो अगर हमारे 4 आदमी 14 लड़के के बराबर है, तो 8 आदमी, मतलब ये 4 डबल हो रहा है, तो ये 14 भी डबल हो जाएगा, मतलब दोस्तों 28 लड़कों के बराबर हो जाएगा। तो ये 8 आदमी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 28 हो जाता है, 28 लड़के हो जाता है, और साथ में 12 लड़के और हमारे पास हैं। तो हमारा दोस्तों कितना हो गया, ये हमारा हो गया कि 28 और 12, तो 28 2 30 और 10 40 लड़के हो गया दोस्तों। तो अगर हम इसमें देखें दोस्तों, ये पहली कंडीशन में देखते हैं दोस्तों कि 4 आदमी और 6 लड़के, तो 4 आदमी बराबर अभी हमने दोस्तों निकाला है क्या कि 4 आदमी बराबर 14 लड़के होता है। तो 14 + 6 बराबर ये हो जाएगा 20 लड़के के। तो ये 20 लड़के दोस्तों 5 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है
मैंने ये आदमी और लड़के अलग अलग दिया था दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया, एक कंडीशन मिला दिया, चाहे लड़के या चाहे आदमी। तो हमने 5 दिन में, तो 20 लड़के जो हैं तो 5 दिन में करते हैं, तो 40 लड़के दोस्तों कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया था कि अगर व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा दोस्तों। तो ये क्या है, 20 लड़के 5 दिन में कर रहे थे, तो जस्ट डबल हो गए दोस्तों, 40 लड़के हो गए, तो ये टाइम भी ये डबल हो रहा है, तो टाइम आधा होगा, मतलब 5/2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 5 का आधा कितना हुआ, 2.5, 2.5 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये तो लॉन्ग ट्रिक थी, लंबा था। अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक करें जो कंपटीशन एग्जाम में है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध आपको इनमें मिलेगा। जैसे बोल रहा है 4 आदमी मैन और 6 बॉयज, 6 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में काम को कर रहे हैं दोस्तों। और ये पूछ क्या रहा है, 8 आदमी और 12 बॉयज का कह रहा है दोस्तों कि कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहां पे अगर देखेंगे जरा, तो ये 4 का जस्ट डबल हो रहा है और ये भी 6 का भी डबल हो रहा है। तो अगर पावर, मेन पावर डबल हो रही है, जो ये टाइम लग रहा है दोस्तों ये आधा होगा। तो 5 का आधा यहाँ 2.5, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल रहा है दोस्तों 2 लाइन में। तो अगर हम ये रिलेशन पहचान लेते हैं क्वेश्चन में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर आपने रिलेशन पहचान लिया तो कितने गुना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जो रिलेशन है, अगर आपने रिलेशन दोस्तों यहां पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में, चुटकियों में सॉल्व होने वाला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता। यहां पे दोस्तों हम केवल शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को दोस्तों 2 दिन में कर रहे हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो अगर हम रिलेशन निकालें, तो अगर हम इस 6 के साथ, इस 6 के साथ इसका रिलेशन निकालें दोस्तों, तो ये क्या है, 6 आदमी, 6 का कितना रिलेशन है 15 के साथ। तो दोस्तों अगर 6 को हम डबल कर देते हैं तो ये 12 होता है दोस्तों, और 6 का आधा और निकाल देते हैं, हाफ निकाल देते हैं, तो ये 3 होता है दोस्तों। और अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 3 15 होता है दोस्तों। मतलब ये कितना हुआ, 2 और आधा, 2 और आधा मतलब 2.5 गुना, मतलब 2.5, मतलब यहां पे 2.5। अगर 8 का डबल करें तो ये 16 होता है, और 8 का हाफ और निकाल दें दोस्तों तो ये 4 होता है, और 16 4 20 होता है दोस्तों। मतलब इधर अगर 2.5 गुना हो रहा है तो काम क्या होगा, 2.5 गुना कम हो जाएगा दोस्तों। काम टाइम जो है तो 2.5 गुना कम लगेगा। तो 10, अगर ये सिंपल था कि 6 और 8 का रिलेशन था, 6 आदमी और 8 बॉयज थे, तो 10 दिन का टाइम लग रहा था। और जब ये बढ़ रहे हैं, 15 आदमी और 20 बॉयज हो गए दोस्तों, तो ये टाइम उतने ही रेशियो से कम हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 2.5 से डिवाइड कर दें दोस्तों, मतलब 2.5 गुना कम कर दें, तो ये हो जाएगा ऐसा। अगर हम पॉइंट हटाएं ऊपर 10 कर दें तो ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 100 हो जाता है, 10 10 जा, तो ये 4 जा चला जाता है। मतलब 4 दिन में दोस्तों ये लोग काम को पूरा कर देंगे दोस्तों। देखा दोस्तों, इतना टफ क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है दोस्तों, अगर आप रिलेशन पहचान गए तो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यहां पे है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर लेते हैं, सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों। बस वही पुरानी ट्रिक है, जैसे मान लीजिए ए और बी मिलके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी मिलके उसे 24 दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्तों, सी और ए मिलके उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर इन सभी का हम एलसीएम ले लें दोस्तों, तो हमारा पूरा काम हमको मिल जाएगा। पूरा काम निकालने के लिए हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो
अगर हम इनका पूरा काम निकालना है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 72 आया दोस्तों। अब इन दोनों का टोटल एलसीएम हमारा 72 आया, और अगर इसका एक दिन का काम देखें तो ए जो है, ए और बी मिलके अगर करें तो 4 काम करते हैं। हमने क्या किया, एलसीएम में इसका डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा। और बी और सी हमारा 3 काम, और सी और ए मिलके 2 काम करते हैं दोस्तों। तो अगर हम इनको टोटल करें दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये हो गया हमारा 9 काम। मतलब इसमें 2 ए, 2 ठो बी और 2 सी मिलके 9 काम करते हैं एक दिन में दोस्तों। तो हमको तीनों का काम निकालना है, तीनों का। तो ये तो अभी डबल का काम है। अगर तीनों का काम निकालना है दोस्तों तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर काम निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये तीनों का एक दिन का काम है दोस्तों, और हमें पूरा काम कितना करना है, 72 काम करना है, 72 काम करना है दोस्तों। तो अगर तीनों का पूरा काम निकालें कि पूरा कितने में होगा, तो 72 और एक दिन का काम हो गया। तो यहां पे हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 से अगर इसको काटोगे तो 8 आएगा, और 8 2 जा 16 हो गया दोस्तों। 16 दिनों में ये पूरा का पूरा काम कर लेंगे दोस्तों। क्या करना है, हमने ए और बी का एक दिन का काम निकाला, बी और सी का एक दिन का काम निकाला, और सी और ए का एक दिन का काम निकाल लिया। ये सारा का सारा एक दिन का काम हो गया। अब अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ये मतलब 2 बार ए बी सी का काम आ गया एक दिन का 9। तो ए बी सी का एक दिन का काम निकाल लिया तो ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये डिवाइड में हो गया, और फिर पूरे काम को करने में लगा टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने दोस्तों। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन, बी और सी 12 दिनों में और सी और ए 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा दोस्तों। तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी हमारा कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 12 दिनों में कर रहा है, और सी और ए हमारा 15 दिन में कर रहा है। तो अगर हम पूरा काम निकालें, मतलब एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। तो अगर हम ए का निकालें तो ए जो है हमारा, तो एक दिन का काम निकालें तो 120 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये 15, और अगर 12 से निकालें तो ये 10, और अगर सी और ए का एक दिन का काम निकालें तो ये हमारा 8 आ गया दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं दोस्तों तो ये हमारा 33 आता है। तो ये जो 33 आ रहा है ये इन सभी का काम एक दिन का आ रहा है। इन सभी में 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, मतलब 2 बार ए बी और सी है। इनका काम एक दिन का एक दिन का 2 बार है, तो 33 आ रहा है। तो अगर हम इसमें ए बी और सी इन तीनों बस का निकालें तो ये हमारा 33/2 हो गया दोस्तों। पर यहां पे हमको इन 3 का नहीं निकालना है दोस्तों। यहां पे हमको सी अकेला कितने दिनों में करेगा, अकेले सी का यहां पे काम निकालना है दोस्तों। तो यहां पे अगर हम यहीं पे सुधार करें कि 2 ए बी और सी ये मिलके 33 काम कर रहे हैं, तो अगर हमको सी का निकालना है तो ए बी का मालूम है हमें, ए बी जो है तो एक दिन में 15 काम कर रहा है यहां पे दोस्तों। तो यहां पे अगर हम 2 और यहां ए बी का 15 रख दिया प्लस सी कर दिया
तो अगर इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा इजी करें, तो ये हमारा हो जाएगा 30, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 2c इक्वल टू 33 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 2c अगर निकाले तो 33 माइनस 30, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 33 में 3 माइनस हुआ तो 3 आया, और ये 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा c का एक दिन का काम हो गया। c का हमारा एक दिन का काम हमारा आ गया 3/2, 3/2 हो गया। तो इसको ये पूरा काम 120 करना है, तो पूरा काम करने में, पूरा काम में कितना टाइम लगेगा उसको, तो 120 डिवाइडेड बाई एक दिन का काम, तो 3/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 है और ये बटे का बटे है, यानी डिवाइड का डिवाइड है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, कटेगा तो 40 आ जाएगा, और ये 42 जा 80। 80 दिनों में दोस्तों सी अकेले उस काम को कर लेगा। आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना, पुराना नियम है। हमने ए और बी और सी और ए, इन सभी का क्या निकाल लिया, पूरा काम 120 हुआ, एक दिन का काम 15, 10, 8 आ गया। तो अगर ये 2 बार दोनों मिलके एक दिन का काम इनका 33 हो गया, तो हमने इसमें ए बी का मान रख दिया कि ए बी कितना एक दिन में काम करता है, 15, उनका माइनस कर दिया, निकाल दिया, तो सी का हमारा बचा अकेले का। अब सी का एक दिन का काम मिल गया हमें 3/2, अब उससे हमने पूरे काम को डिवाइड कर दिया, तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगा ये हमको मालूम हो गया दोस्तों। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। एक पार्ट और बचा हुआ है, वो अगला पार्ट हम आपके सामने लेके आएंगे, और उसमें और तरह के क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और इस तरह से और क्वेश्चन आपके पास हैं तो जरूर हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद।